राधे राधे भाई, नमस्कार भाई। सत श्रीकाल। अब सेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दे लेना भाई, इसका क्या कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो ना भाई, ठीक है। देखो है ना भाई, अब देखो ठीक है, बता रहा हूँ, ध्यान दे लेना, ठीक है ना। तो ध्यान दो भाई, समझा रहा हूँ मैंने, सुन लेना, ठीक है ना भाई। ध्यान दो ठीक है, तुम बता रहा हूँ, सुन लेना ना भाई, ठीक है। देखो भाई, देखो कंटिन्यू कर रहे हैं, सुनो ध्यान से ना। ट्वेज डॉट से अपन चेक कर रहे थे, क्यों चेक कर ले, इलेक्ट्रॉन चेक कर ले, साइज कर ले एटम का। फिर अपन अगला जो चीज़ चेक करेंगे वो करेंगे ग्रुप का नेचर कैसा है, ठीक है। तो ग्रुप का नेचर अपन को चेक करना है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, फेवर करता है एसिड। अब ध्यान दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर एसिड फेवर करता है तो अपन क्या करना है, देखो सुनो ना। ये देखो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। इन केस ऑफ हेलोजन मैंने एक चीज़ लिखाई थी। देखो सबसे पहले मेसोमेरिक चेक करेंगे तो प्लस एम लगता है हेलोजन का, ठीक है। फिर उसके बाद मेसोमेरिक चेक करेंगे, फिर उसके बाद रेजोनेंस चेक करेंगे। रेजोनेंस लगता है नहीं इसका, ठीक है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लगता है, ठीक है। मेसोमेरिक लगेगा, रेजोनेंस लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आप ध्यान दो ना, समझ गए। मेसोमेरिक लगेगा, रेजोनेंस नहीं लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। देखना भाई, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो देखो है ना भाई, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे क्या, ये ऑर्डर होता है मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ठीक है। तो इसका इंडक्टिव लगेगा, जो लगेगा माइनस आई, ठीक है। इसके दो इफेक्ट लगेंगे, मेसोमेरिक और हमारा इंडक्टिव, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, रेजोनेंस नहीं लगेगा। अब ध्यान दो ना भाई, ध्यान दो, ठीक है ना। इधर देखो, ठीक है भाई, है ना। तो इसके मेसोमेरिक और इंडक्टिव ही लगेगा, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, ठीक है भाई। क्योंकि सिंगल ग्रुप में भाई क्लोरीन कैसे, सिंगल क्लोरीन कैसे रेजोनेंस कर लेगा, ठीक है। अब ध्यान दो है ना। देखो भाई, रेजोनेंस लग भी रहा है तो सबसे पहले अपन है ना मेसोमेरिक को ही देखेंगे ना भाई। रेजोनेंस लग भी, हाँ भाई रेजोनेंस लग सकता है, क्योंकि देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर है कि नहीं। हाँ भाई लग सकता है रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस लग सकता है, पर है ना अपन सबसे पहले मेसोमेरिक को देखेंगे। तो जब अपन इसको मेसोमेरिक देखेंगे तो देखो सुनो सुनो सुनो, अब ध्यान सुनना, ठीक है। तो मैं इसलिए बताऊँ, ये बहुत जगह यूज़ है और मैं चाहता हूँ कि ये यूज़ चीज़ आपको ना दिक्कत नहीं दे, ठीक है भाई। तो ध्यान दो ना भाई, अब देखो देखो ध्यान दो ना, ठीक है। देखो सबसे पहले प्लस एम रहेगा, तो प्लस एम लगा देंगे अपन किसका, हेलोजन का। सही बात है कि नहीं है। अपन मेरी बात सुनो भाई, प्लस एम तो लगेगा, बट याद रखना मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था। वो पॉइंट क्या लिखाया था, इन केस ऑफ हेलोजन। ये तो बात सही है। तो भाई इन केस ऑफ हेलोजन माइनस आई डोमिनेट, तो माइनस आई डोमिनेट करेगा। तो बस तो हमारा ज़्यादा क्या आ जाएगा, माइनस आई की जो स्ट्रेंथ हो जाता है एक प्लस एम से। तो अपन आंसर किसे देंगे, आंसर बाय चेकिंग माइनस आई, ठीक है। आंसर बाय चेकिंग माइनस आई, ठीक है भाई। आंसर अपन कैसे देंगे, माइनस आई को चेक करके, ठीक है भाई, ठीक है भाई, है ना। अब ध्यान दो ध्यान दो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, ये वाली चीज़ है जो अपन पढ़ चुके हैं और मैंने यही चीज़ अपन को अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो सोचने का तरीका देखो, ठीक है। पहला हिस्सा ये हो गया, नीचे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नीचे तक ले लो, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो ना अच्छे से, ठीक है। ये देखो है ना, देखो देखो है ना भाई। अब देखो देखो, ठीक है ना भाई, सुन लो, ठीक है ना भाई। यहाँ तक हो गया है ना भाई। अब ध्यान दो, ठीक है। अब इसका अगला हिस्सा ये, ठीक है भाई, है ना। देखो है ना, अब देखो देखो ध्यान से, है ना भाई। अब देखो देखो ध्यान दो ना भाई, ठीक। देखो देखो ध्यान दो ना भाई, ठीक है, ठीक है। तो माइनस आई से अपन आंसर देंगे। तो देखो भाई सुन लो, ध्यान दो ना भाई। अरे भाई प्लस एम का मतलब, जैसे मेरे कहने का मतलब है, मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। तो प्लस एम का मतलब एक क्लोरीन अपनी लोन पेयर देगा, वो है हमारा प्लस एम, ठीक है। वो दे रहा है, अब एक क्लोरीन अपना क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो ऑर्डर पता है अपन को, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये होता है, ठीक है ऑर्डर। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ भाई। नहीं माइनस, तो हेलोजन माइनस आई, अब माइनस आई चेक करेंगे तो उसमें माइनस आई कैसे करना। अब इसको सुन लो भाई, ये चीज़ याद करें, ठीक है। तो माइनस आई क्या है, डिस्टेंस। देखो भाई, ठीक है भाई, है ना। माइनस आई क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अब ध्यान दो ना भाई, अब ध्यान दो भाई, ठीक है ना। अरे मतलब माइनस आई क्या, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है भाई। देखो ना भाई, अब देखो सुनो ना। तो अपन और तो मेंटा पैरा में कंपेयर कर रहे हैं बस और बस, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान सुनो, ठीक है। और ये फिनॉल है, ठीक है। ये है जैसे न्यूट्रल चीज़ है, एस सोचो, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है, अब ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रल है ये दूसरी चीज़, ठीक है।
इस पे लग रहा है हमारा माइनस आई, ठीक है। अब जो हमारा ऑर्थो है, ऑर्थो क्या है, ऑर्थो में सबसे पास है क्या, क्लोरीन, ठीक है भाई। सबसे पास क्या, हेलोजन, ठीक है। ऑर्थो में सबसे पास हेलोजन है, ठीक है भाई, है ना। फिर मेटा में उससे दूर और पैरा में सबसे दूर। तो इस तरीके से हमारी कहानी है, ठीक है भाई, है ना। ध्यान दो ना भाई, ठीक है, ठीक है भाई, है ना। देखो ना भाई, समझ गए, ठीक है। तो ऑर्थो में सबसे पास एक्स बोले तो क्या, सबसे पास एक्स, तो इसका मतलब ऑर्थो में माइनस आई सबसे ज़्यादा। बोले तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो हमारा क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा, तो ये क्या आ जाएगा, सबसे आगे एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्थो सबसे ज़्यादा, मेटा इसके बाद और पैरा इसके बाद और दूसरा फिनॉल, ठीक है भाई। तो ये याद कर लो, मतलब याद करने की कोई बात नहीं है, ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, समझ गए भाई, ठीक है भैया ना, क्लियर बात। ध्यान दो ना भाई, ठीक है ना। देखो आना भाई, ठीक, देखो आना भाई, ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। अब सुनो, ठीक है। अब देखो समझ गए, तो ये पहली चीज़, दूसरी चीज़, ठीक है ना भाई। अब ध्यान दो, ठीक है ना भाई, समझा रहा हूँ ना भाई। अब देखो समझ गए ना, अब बताना हूँ ना भाई, ध्यान दे लेना भाई, ठीक है, ठीक है। तो बस ये याद रख लें, ठीक है। और ये चीज़ याद रख लेना, फिनॉल हमारा न्यूट्रल है तो ये सबसे पीछे हो जाएगा, इसमें नो इफेक्ट है, इसमें कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा, नो इफेक्ट तो नो इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट लगी नहीं है तो ये सबसे पीछे रहेगा, इसमें इफेक्ट ऐसे चल रहा है, समझ गए ना। तो इस तरीके से ना, और तो सबसे आगे, फिर ऑर्थो के बाद ये दूर है तो फिर मेटा, मेटा के बाद पैरा और से फिनॉल, समझ गए भाई। तो ये वाली चीज़, ठीक है, हाँ। बस इसमें है ना, याद क्या करना है, वही वाली चीज़, फ्लोरीन हमारा किसके सेम हो जाएगा, पैरा के सेम हो जाएगा हमारा फिनॉल, बाकी यही रहेगा। फिनॉल सेम एज हो जाएगा, फिनॉल पैरा पोजिशन सेम एज फिनॉल, क्लियर बात है ना। अब ध्यान दो ना, बताऊँ, ठीक है ना, ठीक है ना। अब सुनो, ठीक है। अब सुनो, ठीक है ना। तो ले लो स्क्रीनशॉट, संभालो अच्छे से, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान दो ना, अब देखो ध्यान दो ना भाई। देखो क्या, ठीक क्या, इसको याद करने की, एफ से फ्लोरीन, पी से पैरा और पी से फिनॉल, तो सब में एफ एफ आ रहा है ना कहीं देखो एक जैसा ही, ठीक है। तो सेम साउंड ऑफ पी में, ठीक है भाई, पी और एफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इन केस ऑफ फ्लोरीन, समझ गए, तो पैरा इज सेम एज फिनॉल, तो ऐसा याद रख लेना भाई से, ठीक है। तो ये याद रख लेना, मैंने बता दिया, ठीक है, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है भाई, समझ गए। अब ध्यान देते रहो ना और स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है भाई, ठीक है। अब ध्यान दो, तो वही फिनॉल में इफेक्ट दे जाएंगे, इसका एग्जांपल बता दें मैंने, ठीक है। अब और आगे कहानी है वो सुनो ना। अब देखो ना भाई, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान दे लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो ना।